ये फरमाइएगा कि आपकी जब हुकूमत थी उस वक़्त भी दवाइयों के स्कैंडल बेशुमार चीज़ें सामने आई थी, अभी केसेस भी चल रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड वाला मामला भी है। ये जो एक चीज़ है ना कि सिर्फ जो सदाकत और अमानत है वो तफवीज़ हो गई है, लिख कर दे दी गई है, और बाकी सब जो हैं वो दूसरी लाइन पर आते हैं। आप अपने पौने 4 साल दौर में नहीं कोई चीज़ साबित कर सके, और फिर जो सिलसिला उसके बाद हुआ, राना सनाउल्लाह से लेके ऊपर तक जो मुकदमात का हशर हुआ वो भी सामने है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप जो है वो रियासत पाकिस्तान के मफाद को बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर नुकसान पहुँचाएँ, सिर्फ़ इस ज़िद में कि हमें चूँकि इक़्तिदार नहीं मिला तो हम अब ये काम करेंगे। मेरे ख्याल में आप शायद बात को या तो समझे नहीं है नदीम से हुसैन साहब, और या शायद बात को खामखा में अपने प्रोग्राम को वो सनसनीखेज बनाने के लिए हमारे ऊपर इस तरह की इल्जाम नहीं तराशी कर नहीं रहे हैं कि सैफ जैसे साहब, हम मैं बड़ा कि जैसे मुतवाज़न हम आदमी हूँ, मुझे सनसनी से कोई लेना देना नहीं है। आपकी मैंने इतनी अपने लंबी तकरीर 35 सुनने साल के सफ़र में बाद कभी सनसनी नहीं पैदा की। आपकी इतनी लंबी तकरीर सुनने के बाद अगर आप मेरे एक जुमले को नहीं बर्दाश्त कर पाए तो फिर मैं मेरे आपने ख्याल में इस आपने प्रोग्राम एक में मेरी इल्ज़ाम आयद शिरकत किया करने ना, की कोई देखिए तुक नहीं। सनसनी मुझे फैलाने की, मैंने आपने आपको क्या आपको तो जवाब आपने का मुझे पूरा तारीफों मौका के दे रहा हूँ, बहाने आप में जवाब दीजिए। तो मैं जवाब ही दे रहा हूँ ना, आप जी जवाब पे भड़क क्यों हो रहे हैं, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? जी प्रोग्राम में तो मुझे आपने बुलाया, मैं तो आपके प्रोग्राम में मेहनत करके नहीं आया। जी तो जब आया हूं तो फिर मुझे बात तो करने दें। जी आप सनसनीखेजी इसलिए फैला रहे हैं कि अभी ना खत लिखा गया है, ना खत के मुंदरजात सामने आए हैं, और आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे गद्दारी का मुकदमा भी बना दिया और प्रोग्राम में उसे बहस भी शुरू कर दी। कुछ अल्लाह का खौफ करें नदीम साहब, 2 सेकंड रुके, खत आने दें कि खत में क्या लिखा हुआ है। अभी तो आपको सिर्फ एक इत्तला मिली है नहीं कि खत देखें लिखा जा रहा है। अब खत मोहम्मद कौन अली लिख रहा है, मोहम्मद उसमें अली क्या साहब लिखा जा रहा है, पहले उसका इंतजार तो करें। जी मोहम्मद अली सैफ साहब, जब आपके मुस्तकबिल के नामजद चेयरमैन अली ज़फ़र साहब, जो कि एक बड़ी मतवाज़न शख्सियत हैं, वो इस बात का बड़े ठोस और मुदल्लल अंदाज में तफसील के साथ बात करें, तो फिर आप क्या समझते हैं कि उस पर बात नहीं होनी चाहिए? उस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी इसीलिए आपने मुझे प्रोग्राम में लिया है और हम बात ही कर रहे हैं। जी लेकिन जब मैं बात करने लगता हूँ और किसी को चोर कहता हूँ या बददियानत कहता हूँ तो आप नाराज हो मैं जाते हैं। नाराज़ फिर नहीं आप हो कहते रहा, हैं मैं गद्दार हो रही है, गद्दारी हो रही है। देखें नहीं भाई देखिए मेरे साथ आप बात नहीं कर रहे, बुनियादी तौर पर आप मेरे साथ झगड़ रहे हैं। नहीं आपने अपना मौक़िफ़ का, मैंने अपने मौक़िफ़ दे रहा हूँ, अब आप टोक रहे हैं और आप नाराज हो रहे हैं कि मैंने आपकी शान में क्यों गुस्ताखी कर दी। तो मैं आपकी शान में गुस्ताखी करने तो आपके प्रोग्राम में नहीं आया ना। मुझे तो आपने कहा अपना मौक़िफ़ दो, मैं अपना ही मौक़िफ़ दे रहा हूँ, लेकिन अपने अल्फाज में दूंगा, ठीक है। आपके अल्फाज तो नहीं हाँ चुनकर उसमें मौक़िफ़ दूंगा। बड़ी बेसिक सी बात है, आपको इस पर नाराजगी हो रही है तो फिर मेरी बजाय किसी और को ले आए। नहीं पीटीआई के कई रहनुमा इस वक्त मौजूद होंगे, उनको ले लें फिर। नहीं मैं तो अपना मौक़िफ़ अपने ही अल्फाज में बयान करूंगा, अगर वो आपको अच्छे नहीं लग रहे तो माजरत के साथ फिर मुझे बात कर दें। बात अच्छा या बुरा लगने की नहीं है, इसलिए लिया था कि आप एक तवाज़ुन के साथ बात करते हैं। तो मैं तवाज़ुन के साथ ही बात कर रहा हूँ, मैंने कौन सा कोई किसी को माँ बहन की गाली दी है, लेकिन आप मेरी बात को काट रहे हैं। अच्छा चलें, अब आप बताएं तो सही। अब मैं आपके साथ एहतजाजन बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, मैं नहीं कर रहा, इसलिए कि आप मेरी बात को उस तरह से ले ही नहीं रहे। आपने पहले से माइंड बना लिया कि हम गद्दार हैं, और आपने हमें आज प्रोग्राम में आपको ये कैसे माइंड नहीं आपको कैसे नहीं, आपको ये कैसे ये एहसास हुआ कि मैंने माइंड बना लिया? मैंने तो ये बात नहीं की। 3 मिनट बात की और 3 मिनट मैंने आपकी बात सुनी, आपने एक लंबी कहानी सुना दी। उसके बाद जब मैं जवाब देने लगा हूं, आपने 2 सेकंड बाद मेरी बात काट के मेरे साथ बहस शुरू कर दी। तो माजरत के साथ आई एम रियली सॉरी कि मैं आपके मेयार पे पूरे नहीं उतर रहा, मैं गैर मुतवाज़िन हूं शायद आपकी नजरों में, तो मेरी कॉल काट दे, आप किसी और को ले लें। कॉल की बात नहीं है, मैंने आपसे बड़े किसी और को ले लें, आप ले लें जो आपकी मर्जी के मुताबिक आपको जवाब मुझे दे किसी दे। मर्जी की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको एक बीच में एक सवाल ही डाला है, आप उसको इकट्ठा करके जवाब दे दीजिए। नहीं, ये तरीका नहीं होता सवाल का जवाब देने का। आपने सवाल ही किया, मैं जवाब ही दे रहा हूं ना, और मैं कोई अल्लामा इकबाल का जवाब शिफा तो आपको नहीं सुना रहा था। यकीनन आपके सवाल का जवाब दिया तो आपको गुस्सा आ गया, आपने जवाब में मुझे गुस्सा नहीं आया, मैंने एक सवाल किया है और बड़े इत्मीनान से आपसे सवाल किया है, उसके बाद भी आपसे बड़े इत्मीनान से सवाल किया है। मैं इसीलिए इस किस्म के प्रोग्रामों में नहीं आता जहां मुझे अपने आप को जस्टिफाई करना पड़े कि मैं चोर नहीं हूं।